नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी आपसे एक टॉपिक, मतलब आप कह सकते हैं बीमारी भी है और एक तरह से एक सिम्टम भी है, टिनिटस के बारे में। तो मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी, मिस्टर आशीष नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे कई दिनों पहले ये रिक्वेस्ट की थी इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इसलिए ख़ास उनके लिए बना रही हूँ। और जो लोग भी इस तकलीफ़ से परेशान हैं टिनिटस से, तो वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करिएगा और रेमेडीज़ देखिएगा होम्योपैथी में, और ट्राई करके देखिएगा कितना वंडरफुली एक्ट करती है होम्योपैथिक रेमेडीज़। तो टिनिटस एक्चुअली होता क्या है? टिनिटस है, इट इज़ अ साउंड, बजिंग और विस्लिंग टाइप ऑफ साउंड इन योर ईयर्स। मतलब कानों में आपको जैसे लगेगा कि घंटियाँ बज रही हैं, या फिर कोई विसल बजा रहा है, या फिर बजिंग जैसे हिसिंग साउंड, इस टाइप के साउंड अपने आप आपको कानों में सुनाई देने लगते हैं। तो ये एक्चुअली ज़्यादातर ज़्यादा एज होने के बाद ही ये चीज़ होती है, आफ्टर 50-60, लेकिन कम एज वाले लोगों में भी देखी गई है। तो क्या होता है कि ये साउंड जो है, जो आपको सिर्फ उस पर्सन जो अफेक्टेड है सिर्फ उसी को ही सुनाई देता है, एक्सटर्नली कोई साउंड से नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ बैठे हैं तो आपको भी वो आवाज़ नहीं, वो सिर्फ उस पर्सन को कान के अंदर से वो आवाज़ें आती है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये इसके कॉजेज़ कुछ हैं, जैसे कि आप एक तो एज रिलेटेड है, एज आपकी क्रॉस हो गई है तो आपको ईयरिंग डिफेक्ट होने लगा है, उस वजह से टिनिटस हो सकता है। नेक्स्ट आता है लाउड साउंड, यानी कि आप कुछ ऐसे एरियाज़ में रहते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे मुसलसल बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजता है या साउंड हो रहा है, या कुछ लोग जहाँ बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, ऐसे एरिया में रहते रहते आपकी हियरिंग इम्पेयर हो सकती है। तो ये एक रीज़न है। नेक्स्ट आता है ईयर वैक्स, यानी कि वैक्स ईयर में ज़्यादा जमा हो जाने की वजह से भी आपको ईयरिंग लॉस और प्लस टिनिटस हो सकता है, यानी कि साउंड इन योर ईयर्स फील हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर हुआ है ब्रेन का, कोई हेड इंजरी की वजह से, या फिर कोई और रीज़न की वजह से अगर आपका सर्कुलेशन इम्पेयर हो रहा है कानों के आसपास का, तो भी आपको ये फीलिंग हो सकती है साउंड की। मीनियस डिजीज़ में ये होता है, वर्टाइगो में ये होता है, टिनिटस फीलिंग होता है, और प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस में भी ये चीज़ होती है। तो वर्टाइगो भी सिम्टम, टिनिटस और हियरिंग लॉस, ये सब सिम्टम्स एक साथ ही तकरीबन होते हैं ज़्यादातर केसेस में। लेकिन ये तकलीफदेह होती है, और ये होता है कि पर्सन को सोना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है, हरदम उसको कान में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो ये होता है कि ये चीज़ जो ये टिनिटस है, ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है, यानी सिर्फ एक कान में भी हो सकता है या फिर दोनों भी। तो सबसे पहले आते हैं कि इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो होम्योपैथी में 2 मेडिसिन हम देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इसका एक्शन है, और टिनिटस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है अगर कोई आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो, वरना अगर कोई बड़ी परेशानी है तो पहले उसको ट्रीट करना होगा। तो फर्स्ट रेमेडी आती है डॉक्टर रेकविक ब्रांड की, आती है R191। तो R191 जो है ये आपको ड्रॉप फॉर्म में है, तो आपको लेना है ओरली 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। थोड़े से पानी में ले लीजिएगा 10 बूंद, सुबह दोपहर शाम। तो टिनिटस ड्रॉप्स के नाम से है ये, डॉक्टर रेकविक की R191। इसको ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आपको टिनिटस की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और इसके साथ एक मदर टिंचर आपको लेना होगा, चीनोपोडियम मदर टिंचर। इसको आपको लेना है 15 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में दिन में 3 बार, यानी ये 15 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में, और जो आपका R191 है वो आपको लेना है 10 ड्रॉप्स। ये दोनों चीज़ें एक साथ आपको चलानी होगी कम से कम 1 वीक या फिर 15 दिन। और अगर आपको उससे ज़्यादा भी दिन तक रहती तकलीफ़, वैसे रहेगी नहीं, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में ही आपको रिलीफ मिलेगा टिनिटस से। और इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत यूज़फुल रेमेडी है अगर आपको कानों में इस तरह की कोई परेशानी है तो। और प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए आप अवॉइड करिए लाउड साउंड एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड है। और अगर आपकी ऐसी परेशानी कि आपको जाना ही पड़ रहा है ऐसे एरियाज़ में, तो आप सॉफ्ट ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं, अपने कानों को सेफ रख सकते हैं।
और दूसरी चीज़ एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर रहिए। स्ट्रेस से आप हर कंडीशन में कोशिश करिए दूर रहने की, क्योंकि स्ट्रेस से ये सारी कंडीशंस डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि नर्व्स इफेक्ट होते हैं इवेंचुअली। तो नर्व्स इफेक्ट जब होंगे तो फिर आपकी हियरिंग भी इम्पेयर हो सकती है ब्रेन से, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड होता है। तो फिर यही है कि आप अपना स्ट्रेस फ्री रहिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी टिनिटस वगैरह और आगे कोई और दिक्कत ना हो सके। और ज़रूर ये होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये तकलीफ़ है या आपके अपनों में किसी को ये परेशानी है तो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, फिर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।